हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग रेगुलर वीडियोस ला रहे हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं जैसे कि टोटल 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का और मैक्रो दोनों मिलाकर के 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो 4 चैप्टर अभी तक 24, 25, 26 3 साल में जितना भी सैंपल पेपर के क्वेश्चंस आए हैं तो यहाँ पे हम अलग कर दिए हैं, यानी कि 4 चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आए हैं वो सारे यहाँ पे करवा दे रहे हैं, जो कि यूट्यूब पे आएगा और ऐप पे भी आएगा। तो जो ऐप वाले बच्चे वो सबसे पहले खुद से उसको लिखने का ट्राई करेंगे कि आपको इसमें से कितना बनता है, जैसे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का है। और आप ये भी देखेंगे किस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन आता है, उस पर ज़्यादा कमांड करने का आपको जरूरत है। और उसके बाद सॉल्यूशन इसका ऐप पे डाउनलोड हो जाएगा, ऐप पे डाल दिया जाएगा। आप सारे बच्चे जाकर के सॉल्यूशन वहां से चेक कर लेंगे और सबको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो हम लोग पूरा अच्छे तरीका से, यानी कि जो 2027 के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं वह ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको समझना था कि चैप्टर वाइज है। जैसे कि सबसे फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में है बाबू। क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले समझते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए 2 नंबर में 31 नंबर का जो पहला क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से देखने की। देखिए इस चैप्टर से या तो 2 नंबर का आएगा या फिर 3 नंबर का डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स हर बार पूछता है, तो वो आए, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो दोनों में सेम चैप्टर है तो पूछने के चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन आपको सबसे पहले देखना है हाउ डज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अफेक्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वह किस तरीका से अफेक्ट करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। सबसे पहले जितने भी ऐप वाले बच्चे खुद से जरूर सॉल्व करेंगे बाबू। सॉल्व करने के बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 3 और 5 मार्क्स में से एक भी यहां से चैप्टर से नहीं आया है, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी बच्चे बैच नहीं लिए हैं वो जा करके 499 में आराम से पूरा कंप्लीट बैच ले ले, अच्छे से प्रिपरेशन करें। जो इंग्लिश के बैच नहीं लिए हैं वो 399 में जाकर के पूरा बैच लेकर के कंप्लीट करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कंज्यूमर बिहेवियर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ भर भर के क्वेश्चन आता है बाबू, और इतना क्वेश्चन पूछता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे जूम करके दिखा दे रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस को जूम करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले 32 नंबर पे आप देखिएगा तो क्या देखने के लिए मिलेगा? कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है, इज मोनोटोनिक। बताया था मोनोटोनिक क्या होता है, सिंगल प्रेफरेंस को मोनोटोनिक बोलते हैं। व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, इसका मतलब क्या है? उपभोक्ता की अभिरुचि एक रूपी होती है। इस कथन का क्या तात्पर्य है? 2 नंबर में पूछा गया तो आप इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर देंगे, एग्जाम्पल भी दे देंगे, ठीक है। इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड इंक्रीज बाई 8%, क्वांटिटी डिमांड 8% से इंक्रीज कर रहा है और उसका जो प्राइस है वो 5% से डिक्रीज किया है, तो यहाँ पे आपको इलास्टिसिटी पीडी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड का फॉर्मूला बताए थे आपको। आप यहाँ से फॉर्मूला लगा के आसानी से बना सकते हैं। क्या चेंजेस हुआ है, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, सब कुछ बताया हुआ है। इसको खुद से सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल पूछता है, ये भी 2 नंबर में है, जो कि आपका कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर से आता है। 3 मार्क्स में क्या है, व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। आपको पता है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी हो या फिर टोटल यूटिलिटी हो या फिर डिमिनिशिंग रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब तो बहुत अच्छा है, आपको बार बार बोले इसको कर ही लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी हम अच्छे से दे देंगे। तो व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी इलस्ट्रेटेड विथ डायग्राम, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी 0। ये 5 मार्क्स का नहीं 3 मार्क्स का है, तो आपको कम से कम 120 से लेकर के 150 वर्ड के बीच में लिखना होता है। तो थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस जरूर करें। खुद से लिखेंगे बाबू, मेरे हिसाब से चलेंगे तो आप कैसे लिख पाइएगा? हम आपको सारा कुछ करवा देंगे तो लिखना तो आप ही को पड़ेगा ना। तो खुद से प्रैक्टिस कीजिए, पहले सॉल्यूशन देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर में देखिए ध्यान से, जो जो बता रहे हैं नोट करते जाइएगा, देखते जाइएगा, ठीक है ना कहीं समझने की जरूरत है बाबू, क्योंकि एग्जाम में आपको टीचर्स तो बता देंगे हम करवा देंगे, लेकिन रियलिटी भी कभी कभी समझा कीजिए कि भैया टीचर तो बोल रहा है करवा देंगे, लेकिन टीचर के भी बस में नहीं करवाना ना, क्योंकि वह सिर्फ झूठ बोल रहा है। वो कैसे करवा देगा? सर लिखना तो हमको है, तो हमको तो सिर्फ क्वेश्चन बता सकते हैं और सॉल्यूशन हम ही को लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको हम बोलते हैं कि पहले खुद से ट्राई किया कीजिए बाबू, और हर एक चैप्टर का तो आपको एमसीक्यू मिल ही रहा है, उसमें तो दिक्कत है नहीं। डिफाइन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है और इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आता है। हाउ डू, पहला अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ गुड्स अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि किस तरीका से जो सब्स्टिट्यूट गुड का अवेलेबिलिटी रहता है या फिर जो अल्टरनेटिव यूज रहता है एक गुड्स का, तो उससे क्या पीडी में चेंजेस देखने के लिए मिलता है। 5 मार्क्स का है तो कम से कम 200 प्लस वर्ड्स लिखना होगा, 200
प्लस कम से कम। तो दो, अब बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते, यहीं पे लैग करते हैं, बोलते हैं सर 200 प्लस यानी कि 2 पेज लिखेंगे सर, इतना कैसे लिख पाएंगे। तो यदि आप अभी से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कैसे लिखिएगा, आपको कहीं ना कहीं परेशानी, कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, चिंता होगा। तो आपको यहाँ पे समझते चलना एक एक चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि यहाँ से भी भर भर के आता है, यानी कि इंट्रोडक्शन से क्या क्या आता है सर, 2 मार्क्स में आपको देखने के लिए मिलेगा। यानी कि अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स व्हाट आर द 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, जो 4 सेक्टर इकोनॉमी का बनाए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और जो क्वार्टरनरी था उसके बारे में बताना है। यहाँ पे आपको चारों सेक्टर का एक्सप्लेन करना है, इसको भी कम से कम 100+ वर्ड्स में लिखने का कोशिश करेंगे। 3 मार्क्स का डिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक, देखिए जीडीपी से तो बहुत आता है, ये चैप्टर अभी अच्छे से नहीं पूरा कंप्लीट करवाए हैं, इसको करवा देंगे तो फिर लिखिएगा। देखिए जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और जीडीपी कैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। 5 मार्क्स में जीडीपी इज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर एक्सप्लेन, देखिए जीडीपी पढ़ाएंगे ना तो ऐसे बताएंगे, इसको भी अवॉइड कीजिएगा, जो बता रहे सिर्फ उसको करने का कोशिश कीजिएगा। मनी एंड बैंकिंग से 2-3 क्वेश्चंस तो हमेशा आता है, जैसे कि राइट 2 नंबर में आएगा कि राइट एनी 4 मीन्स ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन एट प्रेजेंट टाइम, अभी के टाइम पे 4 क्या क्या तरीका है डिजिटल ट्रांजेक्शन का, इसके बारे में लिखना है। हाउ डज द मनी सॉल्व द प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, कि मनी जब आया तो किस तरीका से डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स था उसको खत्म कर दिया, यानी कि दोहरा संचरण का प्रवृत्ति जो था उसको खत्म करने का काम किया। यानी कि मुद्रा इच्छाओं के दोहरे संयोग की समस्या को कैसे हल करती है, एक उदाहरण देकर समझाइए। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, सॉल्यूशन अलग अलग आएगा, हिंदी वाले के लिए अलग और इंग्लिश वाले के लिए अलग, ठीक है। हाउ डज सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट इन एन इकोनॉमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, इससे तो आएगा ही आएगा। या तो आपका पूछेगा कि जो आपका बैंक होता है कमर्शियल बैंक हो या फिर जो आपका गवर्नमेंट बैंक हो, तो दोनों में डिफरेंस, या फिर आरबीआई के बारे में पूछता है तो आरबीआई ही कंट्रोल करता है। तो हाउ डज सेंट्रल बैंक जो होता है कंट्रोल क्रेडिट इन एन इकोनॉमी, कैसे इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करता है, एक्सप्लेन करना। बताए थे ना आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, तो उसी चीज के बारे में लिखना है, क्योंकि जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ जाता है तो मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाता है। लिक्विडिटी में M1, M2, M3, M4 पढ़ाए थे, तो सारा देखिए समझ में आ जाएगा आपको। ऐसा नहीं उठ करके आए सर सब समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यूट्यूब पे बोले तो उतना ही मिलेगा जितना आपको जरूरी होगा। आप सोचिए कि सर यूट्यूब पे सारा चीज करवा दे, तो नहीं होने वाला है। आप सिंपल जाएंगे, सिर्फ 499 रुपीज से, बहुत ज्यादा तो है नहीं, 499 में जाकर के बैच ले ले, आप आराम से पढ़ाई करें, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर से बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिफाइन क्या है, सब स्टैंडर्ड्स और इन्फीरियर गुड्स बताए थे कि घटिया या निम्न कोटि के गुड जो हम लोग डेली यूज करते हैं ना, जिसके बिना जीवित नहीं रह सकते, उसी को बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, बताए थे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अभी आपको पता है MU हो गया, TU हो गया, हमेशा पूछता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इतना इंपॉर्टेंट है ना, अभी से यदि बोल दे कि आपके एग्जाम में आएगा तो बोलिए सर वाइलर अभी से कर दीजिएगा, अभी से बोल देंगे आएगा तो आएगा, जो क्वेश्चन हाथ रख दिए 100% आएगा, लेकिन हम हाथ नहीं रखना चाहते हैं कि आप लोग के सामने सब कुछ थोड़ी रख दे। अभी यार आप आराम से पढ़ाई कीजिए, जितना बैच वाले हैं जितना जितना करवा रहे हैं धीरे धीरे कीजिए। कुछ बच्चे तो बहुत ओवर एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उतना करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको सच में टॉप करना तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा सपोर्ट है और आपका सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन आराम आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 90-95 लाना है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना बताएंगे कि इसको रट लीजिएगा कि क्या होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट 5 मार्क्स में भी इस चैप्टर से आता है कि इससे तो 5 मार्क्स में आएगा ही आएगा, 3 या 5 मार्क्स में 100%। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रेफरेंस कर्व, प्रेफरेंस कर्व क्या होता है, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेफरेंस कर्व, ठीक है। जो आपका प्रेफरेंस कर्व से होता क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखना। अधिमान वक्र, देखिए यहाँ पे कभी कभी IC वक्र जो बताए थे ना, IC1, IC2, IC3, इसी के बारे में बोल रहा है करने के लिए। यानी कि अधिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, अधिमान वक्र की विशेषताओं को स्पष्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलिएगा नहीं, यानी कि भूल जाइएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमी से क्या क्या आया है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो, बताया था ना कि बहुत इसके बिना तो पेपर नहीं बनता है, और अभी बता दे रहे हैं कि इसके बिना तो आप जाइएगा भी एग्जाम में नहीं, क्योंकि इसके बिना पेपर कैसे बनेगा। दोनों चैप्टर में माइक्रो मैक्रो है, तो कहीं ना कहीं दोनों से पूछता है मिला करके, और उसको सबसे ईजी लगता है कि माइक्रो और मैक्रो पूछते हैं, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा, तो इसको तो मतलब आप एवरग्रीन मान लीजिए कि जीवन चलते रहेगा, क्वेश्चन पूछते रहेगा, ठीक है। डिफाइन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, पीछे भी आया था, यहाँ भी आएगा। हाउ इट इज रिलेटेड टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेम क्वेश्चन से
देखिए 2 बार आया है, 24 25 दोनों बार सेम सैंपल पेपर में दिया है। क्यों? क्योंकि बार बार पूछता है। अभी तो सैंपल पेपर करवा रहे हैं, जैसे सैंपल पेपर कंप्लीट होगा फिर क्या करवाएंगे, तो किसी का क्वेश्चन आंसर जो होगा उसको करवा देंगे, और फिर उसके बाद 23 24 25 26 5 सालों का जितना भी प्रीवियस ईयर आया है उसको भी ऐसे छाट छाट के करवा देंगे। ठीक है, हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी, एक क्वेश्चन। ये सब जब करवाएंगे तो बहुत ईजी रहेगा। अभी थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, बहुत ज्यादा बकाना नहीं है, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। अब मनी एंड बैंकिंग से बार बार पूछ रहा है, तो SLR बताए थे, स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो, जितना भी चीज था सारा कंप्लीट करवाया हुआ है। SLR क्या होता है, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूअरी लिक्विड रेशियो क्या है उसके बारे में बताना है। बाकी 3 नंबर का एक भी नहीं पूछा है। और 5 नंबर में व्हाट इज मुद्रा, मतलब मनी क्या है। ठीक है, यानी डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ मनी, मुद्रा का मतलब मनी होता है, कंफ्यूज मत कीजिएगा सर, मुद्रा तो कहीं पढ़ाया नहीं है, मनी होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। यानी कि मुद्रा, मनी क्या है, मुद्रा के कार्यों का वर्णन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बोले तो कि जो बता दिए आ जाएगा एग्जाम में, लेकिन हम अभी बताएंगे ही नहीं, क्योंकि अभी से बता देंगे तो आपका मजा खत्म हो जाएगा ना, मजा लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट कंज्यूमर और क्या आया हुआ है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स में डिफरेंस पूछता है। व्हाट आर द क्या है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड का क्या एक्सेप्शन है, यानी कि पैसा आपका इनकम बढ़ेगा तो चेंजेस होगा कि नहीं होगा, प्राइस बढ़ जाएगा तो चेंज होगा कि नहीं होगा, उसी को बारे में बात कर रहा है। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम इज 8 रुपीज पर यूनिट, क्वांटिटी डिमांडेड इज 500 यूनिट, व्हेन प्राइस डिक्रीज टू 6, डिमांडेड इंक्रीज बाय 600, तो कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो पीडी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको निकालने बताए थे, फॉर्मूला से आराम से बना देंगे। एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व से आपको क्या करना है, डिमांड कर्व के हेल्प से लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करना है, बहुत इजी है। ठीक है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, बोले ना कि ये तो इतना क्वेश्चन आता है कि क्या बोले भाई साहब इसके बारे में, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस ऑफ अप्लाइंग द रूल। ठीक है, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि मांग के नियम का क्या मान्यता है, और घटते सीमांत उपयोगिता के नियम का व्याख्या करें, इस नियम को लागू करने की आवश्यकता को शर्तों को समझाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बता दें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, अब क्या है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो, देखिए फिर से सैंपल पेपर में ही नहीं बल्कि आपको जब क्वेश्चन आंसर करवाएंगे ना 5 सालों का, तो वहां भी देखने के लिए मिल जाएगा कि बार बार आता है। ठीक है, यानी कि हाउ विल यू कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम जीडीपी, क्या आप नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं जीडीपी से। अभी जितना बार किए हैं ना 24 25 26 तीनों बार सेम क्वेश्चन मिला है। क्यों? क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है, इसीलिए तो बोल रहे हैं बाबू कि 500 रुपये में आराम से बैच खरीदिए, पूरा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी, देखिए मनी का फंक्शन पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी होता क्या है, मनी का फंक्शन क्या है उसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन टू कमर्शियल बैंक फंक्शन, देखिए कमर्शियल बैंक का फंक्शन पूछा जा सकता है, या फिर आपका किसका फंक्शन पूछा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बैंक होता है उसके बारे में, पब्लिक बैंक के बारे में पूछा जा सकता है। आरबीआई के बारे में फंक्शन पूछता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मनी, सेम क्वेश्चन से बार बार आ रहा है। ठीक है, पैसे का काम क्या, 2 और 3 दोनों मार्क्स में आया है। डिफाइन द सेंट्रल बैंक एंड एक्सप्लेन दिस फंक्शन, वही है, सेंट्रल बैंक बोल लीजिए, गवर्नमेंट बैंक बोल लीजिए, या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक बोल लीजिए, या फिर आरबीआई बोल लीजिए, सबका काम एक ही जैसा होता है, तो इसका आंसर लिखना है आपको। तो इतना क्वेश्चन था जो कि सैंपल पेपर से आया है। अब 3 साल का सैंपल पेपर कर लीजिए, काफी है। 3 साल का इसका जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो कहाँ पे मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा। तो आप सिंपल जाएंगे, हमारे नंबर 82 17 23 25 11, अरे सोचना नहीं है बाबू, 500 रुपया पेमेंट करना है इस नंबर पे, और आराम से पूरे साल तक करना है, पढ़ाई करना है। 100% आपका 90% नंबर आ जाएगा अभी से कीजिएगा तो, और उस टाइम पे आगे आइएगा, बाद में पैसा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, ना आपको फर्क पड़ेगा, बस नंबर आ जाएगा 60 70 80, आप खुश रहिएगा, हम भी खुश रहेंगे। लेकिन आप चाहते हैं 90+ नंबर लाना है, यानी कि 90+ मार्क्स स्कोर करना है, तो आप आराम से आएंगे और आ करके 499 में बैच खरीदेंगे। हमारे नंबर 82 17 23 25 11 पे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपको बहुत ही प्रॉपर वे में सैंपल पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, एमसीक्यू करवाया जाएगा, हर एक चैप्टर से 50+ एमसीक्यू मिलेगा, प्रीवियस ईयर करवाया जाएगा। तो इतना करवाने के बाद क्या डाउट आएगा, कुछ डाउट नहीं आएगा, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस तो रिपीट ही होते हैं। ऐसे भी आपको 70 नंबर तो इजीली मिल जाएगा। अब 10 नंबर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, हमारे साथ मेहनत कीजिएगा तो वो भी आपके पाला में पड़ जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं, अच्छे से मेहनत करें, या फिर यूट्यूब पे कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ कूदते रहें और कैसे कैसे करके पास हो जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 500 बचा करके दोस्तों के साथ उड़ाना चाहते हैं, या फिर उसी 500 रुपये के साथ अपना इज्जत को पूरे
लिए, जीवन भर के लिए आपको कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगी। हाँ सर, हम मेहनत किए थे, 12th में छोड़े नहीं थे, और आप आराम से 6 महीना टाइम है, पूरा अच्छा से मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छा से पढ़ सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि झारखंड में सबसे बेहतरीन चैनल है विद्या केंद्र, आपको इतना अच्छे तरीके से डेडिकेटेड टीचर नहीं मिलेंगे, तो इंग्लिश का बैच हो या फिर इकोनॉमिक्स का बैच हो, आप आराम से ले सकते हैं बिना किसी झिझक के। आप बच्चे लोग से कांटेक्ट करके पूछिए ना कि हाँ भाई कैसे पढ़ाया जा रहा है, बच्चे लोग बताएंगे, आपको फीडबैक देंगे, हाँ अच्छा पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अभी तक 60 बच्चों ने इकोनॉमिक्स इंग्लिश का कोर्स लिया है, तो आखिर वो 60 बच्चे पागल तो नहीं होंगे ना, वो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सिंसियर बच्चे हैं, जो 500 रुपए का उतना ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं अपने लाइफ को लेकर के, वो अपने लाइफ को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो आपको भी वही करना है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, और बाकी तो एग्जाम बेहतरीन जाएगा। विद्या केंद्र के साथ जुड़े रहिए। लास्ट में क्रैश कोर्स भी देख लीजिएगा, 300 रुपए 200 रुपए क्रैश कोर्स आएगा, वो भी बेहतरीन होगा। लेकिन अभी से आप 500 रुपए दे देते हैं तो पूरे साल आपके साथ एक टीचर कनेक्टेड रहेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए 500 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आपके लिए पूरे साल का पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। तो आपको करवा दी, इसका यदि आपको पूरा का पूरा पीडीएफ सारे बच्चों को मिल जाएगा। अब चाहिए आपको कि सर हमको कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप जाकर के आराम से बैच परचेज करें, विद्या केंद्र को डाउनलोड करें, हमारे नंबर 82 70 23 25 11 पे कांटेक्ट करें, और फिर आपको वहां पे सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा।